हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट शामनादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एक अफसरदा वाक़ये के बारे में जो कि कल दिल्ली में पेश आया और आज पाकिस्तान में दिल्ली के अंदर एक खुदकुश हमला होता है, एक गाड़ी के एक्सप्लोजिव मटेरियल का फटना और वो सारी सिचुएशन, वो भी दिल्ली के अंदर, कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर। और जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो विद इन 24 आवर्स वही सेम ऑलमोस्ट सिमिलर वाक़या जो है वो पाकिस्तान के अंदर पेश आता है। इस्लामाबाद के G1 के अंदर एक खुदकुश हमलावर जो है अपने आप को जो है वो उड़ा लेता है। और हम लोगों ने ये देखा कि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दोनों कैपिटल्स पर हमला हुआ। आखिर क्या ये चीज़ें कनेक्टेड है? इंडिया की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया को ब्लेम कर रहा है। ओवरऑल अवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? कदीमुल्लाह नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का सवाल हमारा होगा, हम लोग बात कर रहे हैं जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की राइट नाउ सिचुएशन आपको नजर आ रही है, 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अटैक के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ, आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? ये तो एक गलत बात है। कोइंसिडेंस से अब एक जगह हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली में हुआ या इस्लामाबाद में हुआ है। देखा जाए दिल्ली में जो हमला हुआ है, मैंने सुना है वो एक मुस्लिम बंदा था, गाड़ी चला रहा था, उसका जो सिलेंडर फट के ना एक्सप्लोजन हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ। देखा जाए दोनों कैपिटल से, इंडिया और पाकिस्तान का, अब बगैर सबूत इंडिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये तो सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर कोई प्रूफ है तो वो हमें गाइड दे, हमें बताएं, उस तरह हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, हम आवाम भी उसके खिलाफ होंगे। नहीं, अगर ठोस सबूत नहीं, ऐसे वो गोदी मीडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो वो गलत बात है। लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि अगर देखा जाए तो ये जो सारी सिचुएशन पेश आई है, इससे कुछ टाइम पहले वजीरिस्तान के एक कैडेट कॉलेज पर भी हमला किया जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, स्टिल अभी रेस्क्यू किया जा रहा है बच्चों को। आपको क्या लगता है, पहले वो होना, उसके बाद दिल्ली में हमला होना और उसके बाद इस्लामाबाद में, क्या ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? क्योंकि वी ऑल नो कि कुछ अरसे से इस्लामाबाद में थ्रेट्स थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो। ठीक है। आप इससे पहले पहलगाम में जब अटैक हुआ तो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाया था इंडिया ने हमारे ऊपर। अब वो वज़ीरिस्तान में हमला हुआ तो वो देखा तो वो बैकवर्ड एरिया है, उससे अफगानिस्तान का भी बॉर्डर मिलता है। देखा जाए तो इस्लामाबाद वो अफगानिस्तान पर भी तो वो इल्ज़ाम लगा सकते थे। इसका कोई वो कनेक्शन नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत भी नहीं है कि इंडिया ने हमला करवाया हो या अफगानिस्तान ने करवाया हो। तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि ये दोनों से कोई कनेक्शन हो। आपको क्या लगता है ओवरऑल जो सिचुएशन हुई है, वहाँ के लोग क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या वो एक मजीद बुरी सिचुएशन का इशारा दे रही है? क्योंकि वहाँ पर भी जानी नुकसान और यहाँ पर भी जानी नुकसान तो हुआ है। क्या ये जो सिचुएशन है ये मजीद आगे बुरी की तरफ जा सकती है, मजीद बुरा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान, हम लोग दोनों में देख रहे हैं कि कोई दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि कुछ बुरा मजीद भी हो सकता है? वो एक अलग चीज़ है ना। अब अगर इंडिया उसको लेके जा रहा है बगैर सबूत तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। ठीक है। जो वो ईंट का जवाब हम पत्थर से ही देंगे। देखा जाए तो अब जानी नुकसान हमारे भी हुआ है तो उनका भी हुआ है। इंसानी जो जान है ना वो बहुत कीमती चीज़ है, ऐसा कोई ज़ाया नहीं करता। अगर बगैर सबूत इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो डबल हमला करेंगे, उसको डबल हमला करेंगे। लेकिन क्या दिल्ली का ये जो वाक़या है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है? कभी भी नहीं, नेवर एंड एवर। मैं कभी नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान का हाथ हो। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है दिल्ली के वाक़ये के अंदर पाकिस्तान का हाथ है? ये एक्चुअली मैं कुछ हट के बताऊंगा। इस टाइम में मोदी की जो हुकूमत है वो अभी वो डिग्रेड होने जा रही है और मोदी चाहता है कि वो आवाम को ऐसी वो क्राइसिस में उलझा करना, वो अपने काम को ईजी बनाए ताकि वो अपने इक़्तिदार को लंबे अरसे तक चलाए। जिस तरह जहाँ तक मोदी की बात है, अवाम ज़्यादातर अभी भी मोदी के साथ ही खड़ी हुई है। मेजॉरिटी जो है वो मोदी के ही वोट्स है इंडिया में। मोदी को आखिर इस तरह के हथकंडों की क्या ज़रूरत पड़ी? ये सबसे पहले भी मोदी जिस टाइम इक़्तिदार पे आया था उसी टाइम भी पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान में हमला करने के नतीजे पे उसको वोट मिले थे और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े और बीच में से फ़ायदा उसको मिले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये आवाम का ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स